आज का विषय है अपनी पहचान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। दुनिया का हर इंसान अपनी पहचान रखता है, अपने आप को जानता है, समझता है। लेकिन क्योंकि आज का विषय है अपनी पहचान, इसलिए इस विषय में चर्चा करना अनिवार्य हो जाता है। अपनी पहचान, स्वयं की पहचान कि आप हैं कौन। आप वास्तव में इस सत्य को यदि समझ ले, जान ले, तो आपका जीवन खुशियों भरा होगा, सुख से संपन्न होगा, आनंद से संपन्न होगा। जीवन में वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। इसलिए जरूरी है स्वयं को पहचानना। तो आप कौन हैं? ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है और आप चेतना है। वास्तव में आप चेतना है। प्रकृति का यह शरीर माध्यम है जिसके द्वारा आप कार्य करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, अनुभव करते हैं, निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं और सफलता को पाते हैं। लेकिन है कौन आप? वास्तव में आप है चेतना। जो आप चेतना अमर है, अजर है, अविनाशी है। चेतना यानी आपका अस्तित्व कभी नहीं मिटता है और कभी चेतना न नष्ट होती है, न जलती है, न पानी में डूबती है, बल्कि उसका अस्तित्व सदा काल कायम रहता है और अविनाशी है। कभी उसका विनाश नहीं होता है। इसलिए सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। तो अब इसमें देखना है, जो आज का विषय है अपनी पहचान। तो आप चेतना है। अब ये देखना है, चेतना तो सभी है, हर जीव भी चेतना ही है, लेकिन दुनिया का हर मनुष्य भी चेतना ही है। अब इसमें ये देखने की आवश्यकता है कि इतनी ही पहचान पर्याप्त नहीं है। ये तो केवल अपनी जानकारी हुई कि आप ये हैं, लेकिन आपके अंदर संपूर्ण पहचान तब मानी जाएगी कि जब आप अपनी विशेषताओं को जानते हो, अपने गुणों को जानते हो, अपनी सामर्थ्य को जानते हो कि आप में क्या शक्तियां हैं, क्या सामर्थ्य है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको भी आप जान करके उस मंजिल की ओर चल रहे हो, तो कहा जाएगा कि आपको अपनी पहचान है। इसलिए अपनी पहचान के अनुसार आप चल रहे हैं। अब देखने की आवश्यकता है, एक तो पहचान हो गई कि आप चेतना है, प्रकृति के 5 तत्वों के शरीर के माध्यम से कार्य करने वाले हैं। अब चेतना की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है? आखिर आप चेतना का गुण ही है शांति, आप चेतना का गुण है प्रेम, आप चेतना का गुण है सुख, आप चेतना का गुण है आनंद, आप चेतना का गुण है स्वतंत्रता, आप चेतना का गुण है दया, क्षमा, कृपा। तो ये चेतना की विशेषताएं हैं, ये गुण है जो आपके अंदर सदा काल मौजूद है। शक्ति, ज्ञान, ये चेतना के गुण है। इन गुणों से आप संपन्न हैं, इन गुणों के समान बनना नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। शांति का गुण आपके अंदर है, शांति आपके अंदर है, आपको बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम के आपके अंदर अनंत प्रेम आपके अंदर भरा हुआ है, आपको बाहर खोजने की, तलाशने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर से कहीं प्रेम नहीं है। प्रेम तो अंदर आपके मौजूद है। सुख, सुख आप चेतना के अंदर मौजूद है। आनंद आप चेतना के अंदर मौजूद है। खुशियां आप चेतना के अंदर मौजूद है और आप चेतना परम स्वतंत्र है। बंधन में तभी आते हैं जब आप स्वीकार करते हैं। पहले तो प्रकृति का बंधन मान लेते हैं, चेतना होते हुए अपने आप को चेतना के बजाय केवल शरीर मान लेते हैं। लेकिन जबकि जीवन दोनों से मिलकर के है, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित जो शरीर है वो और चेतना दोनों के मिलने से जीवन है। लेकिन यदि एक ही सत्ता को स्वीकार किया जाए तो ये भ्रम की बात मानी जाएगी। इसलिए दोनों सत्ताओं को स्वीकार करना होगा। तो स्वतंत्रता, आप प्रकृति के बंधन से मुक्त है, स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं है, परम स्वतंत्र है। ये देखना होगा अपने आप को। दया है, क्षमा है, कोई भूल करता है तो उसे आप क्षमा कर देते हैं। सब पर दया है, हर जीव पर आप दया करते हैं। यहाँ तक आप मनुष्य तो क्या, अन्य जीव तो क्या, आप प्रकृति पर भी दया करते हैं। इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं कर सकते।
तो ये विशेषताएं हैं आपकी। सामर्थ्य क्या है? सामर्थ्य आप बहुत ही सहजता से समझ जाएंगे। उस सुप्रीम सत्ता, जगत नियंता, जीवन दाता ने अपने समान सामर्थ्य और विशेषताएं सभी मनुष्य के अंदर पिरोई है। तो सामर्थ्य भी आपके अंदर थोड़ी नहीं है। जो सुप्रीम सत्ता है, जिसे सर्वशक्तिमान कहा जाता है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, कोई भी ऐसी शक्ति सामर्थ्य नहीं जो उसके पास नहीं है, वैसा ही उसने सभी चेतना को बनाया है, सभी के अंदर वो विशेषताएं भरी। तो आप साधारण नहीं है, आपको शक्ति सामर्थ्य बाहर से नहीं लानी है, आपके अंदर है, हिम्मत है, साहस है, शक्ति है, वो सब कुछ आपके अंदर है। जो अंदर है उसे पाने की बाहर से चाहत रखना कितनी बड़ी विडंबना की बात है, कितने बड़े भ्रम की बात है कि शांति अंदर है, बाहर तलाश की जा रही है, सुख अंदर है, बाहर तलाश की जा रही है, आनंद अंदर है, बाहर तलाश की जा रही है, प्रेम अंदर है, बाहर तलाश की जा रही है, खुशियां अंदर है, बाहर तलाश की जा रही है, स्वतंत्रता अंदर से है, बाहर की स्वतंत्रता चाहते हैं। सोच करके देखें, विचार करके देखें, इन सर्व विशेषताओं से और अनंत विशेषताओं से आप संपन्न हैं, बाहर से कहां से मिल जाएंगे वो विशेषताएं? ये अंदर का विषय है। हाँ, बस फर्क इतना है मर्ज और इमर्ज होने का। वो सभी विशेषताएं आपके अंदर मर्ज रूप में मौजूद है, लेकिन जैसे ही आप स्वीकार करते हैं वो सभी विशेषताएं इमर्ज होना प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे आप स्वीकार करते हैं कि शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, स्वतंत्रता, दया, क्षमा, कृपा, इन सारी विशेषताओं से आप संपन्न हैं, और ये स्वीकार करके जैसे चलते हैं तो ये समस्त विशेषताएं, समस्त गुण आपके अंदर इमर्ज होने प्रारंभ हो जाते हैं, जो मर्ज रूप में है। जो सुप्रीम सत्ता ने, जीवन दाता ने ये विशेषताएं भरी थी, वो मर्ज रूप में सबके अंदर है। स्वीकार करते ही क्या स्वीकार किया कि ये विशेषताएं आपके अंदर हैं, स्वीकार करते ही वो इमर्ज होना प्रारंभ हो जाते हैं। जितना अधिक से अधिक समय आप इस बात को याद रखते हैं कि इन विशेषताओं से आप संपन्न हैं, उतनी जल्दी वो इमर्ज हो जाते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है, ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। यदि अभी स्मृति आपको आई कि मैं तो शांति से संपन्न हूं, तो वो शांति का जो गुण है, शांति की जो विशेषताएं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको दिखाई देने लगेंगी। शांति की का प्रवाह आपके अंदर से प्रस्फुटित होने लगेगा, शांति की तरंगे आपके द्वारा फैलने लगेंगी, और जैसे ही आप भूल जाएंगे वैसे ही जैसे आप पहले थे वैसे ही फिर हो जाएंगे। तो ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। यदि आप वास्तविकता को स्मृति करते हैं, याद रखते हैं, तो वो विशेषताएं आपके अंदर जो मर्ज रूप में वो इमर्ज हो जाती हैं। भूलने से जो बातें आपको याद रहती हैं फिर वो इमर्ज हो जाती हैं। ये आप पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। तो कहा जाएगा कि वास्तव में आपको अपनी पहचान है कि आपके अंदर क्या विशेषता है, आप में क्या सामर्थ्य है। जीवन के अंदर जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, हर लक्ष्य को हासिल करने की आपके अंदर सामर्थ्य है, वो शक्ति है। उस जीवन दाता जगत नियंता ने अपनी संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण अधिकार, संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विशेषताएं, गुण, कलाएं, सब कुछ चेतना के अंदर पिरोया है। लेकिन वो सब मर्ज रूप में, जैसे आप स्वीकार करते जाते हैं वैसे ही वो सारी चीजें इमर्ज होती जाती हैं और आपके जीवन में दिखाई देती है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में और हर पार्ट में सफल रहे। आज का विषय अपनी पहचान। आपने अपने आप के सत्य स्वरूप को जान लिया, आपने अपनी विशेषताओं को जान लिया, अपने सामर्थ्य को जान लिया। आपका जीवन सदा प्रेम, शांति, सुख, आनंद और स्वतंत्रता से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।